फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, पर्सन। अगर आप चाहते हैं रेगुलर क्लासेस सीए, सीएस और सीएम में की, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। पर्सन की डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो 2 लिखा हुआ है बाहर, इसको कहते हैं सेक्शन, और जो इस ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम कहते हैं सब सेक्शन। ठीक है, तो पर्सन की डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। देखिए, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पर्सन 7 तरीके के होते हैं। देयर आर 7 टाइप ऑफ पर्सन। और कौन कौन से होते हैं वो, ये आपकी स्क्रीन पर है इस समय। फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड एचयूएफ, थर्ड कंपनी, फोर्थ फर्म, फिफ्थ एओपी या बीओआई, सिक्स्थ लोकल अथॉरिटी, और सेवेंथ होता है आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, तो ये 7 तरीके के पर्सन होते हैं। अब आप सोचेंगे यार 7 तरीके के पर्सन कैसे, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये है कि देखिए, गवर्नमेंट को तो बहुत लोगों से टैक्स वसूलना है, आपसे भी लेना है, और जो बहुत बड़ी कंपनी है जैसे कि रिलायंस हो गई, तो इस तरीके की कंपनी से भी लेना है। जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनसे भी टैक्स लेना है। तो गवर्नमेंट सभी से एक तरीके का टैक्स तो वसूल नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी इनकम कम है और जो एक कंपनी है वो उसकी इनकम तो बहुत ही ज्यादा है। तो इस वजह से अलग अलग कैटेगरीज में पर्सन्स को बांटना पड़ा। यहां समझ गए आप? और वो पर्सन कौन से हैं, वो ये है। अब हम पढ़ते हैं इन सभी पर्सन के बारे में डिटेल में। चलिए, अब सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारी इंडिविजुअल। देखिए, इसमें पहला पॉइंट आता है ऑल नेचुरल पर्सन्स, जैसे ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स आप समझ गए होंगे कि कौन कौन होते हैं। जैसे मैं हो गया, आप हुए, आपके दोस्त हुए, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, तो ये सब कौन है? ह्यूमन बींग्स। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे इंडिविजुअल। ठीक है, तो नेचुरल पर्सन जितने भी हुए सभी इंडिविजुअल कहलाएंगे। इसमें एक पॉइंट और आता है, इट इंक्लूड्स माइनर और अनसाउंड माइंड। माइनर का मतलब क्या हुआ? जो 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो माइनर कहलाते हैं। दूसरा आता है अनसाउंड माइंड। ये वो लोग होते हैं जिनका मेंटल स्टेटस इस तरीके का नहीं होता कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? अनसाउंड माइंड। या आप कह सकते हैं जिनका मेंटल स्टेटस स्टेबल नहीं होता। तो ये दोनों कैटेगरी हमारी इंडिविजुअल में आती है। समझ गए आप? हैं सभी ह्यूमन बींग, चाहे वो 18 साल से छोटा हो, चाहे वो अनसाउंड माइंड हो, तो सभी ह्यूमन बींग्स नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल कहलाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। अब ये कैटेगरी हमारी एचयूएफ। एचयूएफ का मतलब क्या हुआ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये फैमिलीज कौन होती है? नॉर्मली ये वो फैमिली होती है जो काफ़ी पीढ़ियों से चलती आ रही है और एक बिजनेस कर रही है। तो काफ़ी पीढ़ियों से एक ही बिजनेस कर रही है और उस बिजनेस से इनकम जनरेट करते हैं। तो ये फैमिलीज क्या कहलाती है? हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके और काफ़ी सारे रूल्स होते हैं अलग अलग, जिसकी वजह से ये एचयूएफ बनती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंसीडर की जाती है। तो फिलहाल आपको आगे समझने के लिए इतना ही काफ़ी है, तो हम इसको भी इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और जुड़ता है कि जो फैमिली का हेड होता है वो होता है कर्ता। यह आपके लिए बार बार आएगा आगे कि कभी भी एचयूएफ की बात होगी तो उसमें जो हेड होता है फैमिली का वो कर्ता होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ऐसी फैमिली जो काफ़ी पीढ़ियों से मिलकर एक बिजनेस कर रही है और उससे इनकम जनरेट करती है, वो एचयूएफ कहलाती है। अभी के लिए आप इतने समझे से। चलिए नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी कंपनी। अब ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। कंपनी 2 तरीके की होती है, एक होता है हमारा डोमेस्टिक कंपनी और एक होती है हमारी फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इंडिया की कंपनी है, डोमेस्टिक हो गई, और इंडिया से बाहर की है तो फॉरेन कंपनी हो गई। तो डोमेस्टिक कंपनी वो होती हैं जो इंडियन लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट होती हैं, वो क्या कहलाएंगी? हमारी डोमेस्टिक कंपनी। और जो बाहर के लॉ के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई है वो कहलाएगी फॉरेन कंपनी। ठीक है, इंडिया का जो लॉ है वो कहलाता है कंपनी लॉ। ठीक है, तो कंपनी लॉ के अंडर में अगर रजिस्टर्ड है तो डोमेस्टिक कंपनी, कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है तो फॉरेन कंपनी। अब डोमेस्टिक कंपनी के अंदर भी 2 पॉइंट आते हैं। इसमें पहला पॉइंट है हमारा इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी क्या होती है? जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, ये कंपनी क्या है? ये कंपनीज इंडिया में ही बनी है और इंडिया में ही बिजनेस कर रही है पूरी तरीके से। तो ये कंपनीज हुई हमारी इंडियन कंपनी। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कंपनी विच हैज मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। वो कंपनीज जो इंडिया में कमाए गए पैसे से डिविडेंड पे करने का अरेंजमेंट करती है, वो कंपनीज भी आपकी क्या कहलाती है? डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में पैसा कमाती है और यहाँ पर डिविडेंड पे करती है तो वो कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगी। तो क्लियर है आपको यहाँ पर कि अगर कोई फॉरेन कंपनी यहाँ से पैसा कमा रही है और डिविडेंड पे कर रही है तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगी। अगर वो डिविडेंड पे नहीं करती यहाँ पर तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। अब डिविडेंड ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं
तो कंपनी आपको उसके बदले प्रॉफिट में से हिस्सा देती है, वो डिविडेंड कहलाता है। तो अब अगर हम इसको सम अप करें तो कंपनी दो तरीके की होती है, डोमेस्टिक और फॉरेन। फॉरेन कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है तो वो भी डोमेस्टिक कहलाएगी, ठीक है। और इंडियन कंपनी आप जानते ही हैं क्या होता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट कैटेगरी पर। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी फर्म। फर्म देखिए दो तरीके की होती है, एक होती है जो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर होती है और दूसरा जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर होती है, LLP। अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है तो अलग रूल लगेंगे। अगर आपकी फर्म LLP में रजिस्टर्ड है यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड है तो अलग रूल लगेंगे। बस इतना ही फर्क है। वैसे फर्म क्या होती है आपने पढ़ा ही होगा कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई एक बिजनेस करते हैं और अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं या तो पार्टनरशिप एक्ट में या फिर LLP में, वो फर्म कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लोकल अथॉरिटी। ये तो आपने काफ़ी बार अपने आसपास देखी होगी अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। अगर आप दिल्ली मुंबई से बिलोंग करते हैं तो BMC का नाम सुना होगा आपने, MCD का नाम सुना होगा, या फिर किसी और स्टेट से आते हैं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया आपका, MCD वही कहलाती है एक तरीके से, नगर पालिका। तो ये सब क्या है, लोकल अथॉरिटी है। जल बोर्ड है, लोकल अथॉरिटी है। तो ये सभी बोर्ड किसके अंडर में आते हैं, लोकल अथॉरिटी के। अगर इनमें से किसी भी बोर्ड को अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम होती है, कुछ इनकम तो इनकी एग्जेम्प्ट है क्योंकि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, तो कुछ इनकम को इनको छोड़ा हुआ है कि आपको इस पर टैक्स नहीं देना, उससे अलग कोई इनकम होती है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इसी वजह से इनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई जिसका नाम है लोकल अथॉरिटी। जो भी ऐसी अथॉरिटी है सब इसके अंडर आएंगी। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये कौन होते हैं, इसमें कौन आते हैं, अगर कोई और पर्सन बचा है जो किसी और कैटेगरी में नहीं जा पाया वो आएगा इसमें। इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए जैसे गॉड, टेम्पल, आइडल्स, यानी आइडल मतलब मूर्ति। तो कहीं पर भी जैसे मंदिर होते हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, वो सभी के सभी इसके अंडर आते हैं। ये लोग कोई कंपनी थोड़ी है, ना ही ये कोई इंडिविजुअल है आपकी और हमारी तरह, लेकिन इनको इनकम तो जनरेट हो रही है। आप कोई भी दान करते हैं, कुछ भी होता है तो वो इनकम हुई इनकी, तो उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वजह से इनको अलग कैटेगरी में रखा गया जिसका नाम रखा हमने आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नॉर्मली इनकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, इनको छूट दी जाती है। उसके कुछ रूल हैं, वो रूल फॉलो करेंगे तो इनको छूट मिलेगी। अगर ये रूल फॉलो नहीं करते तो इनके ऊपर लगेगा टैक्स। इस वजह से इनको एक अलग कैटेगरी में रखा जिसका नाम हुआ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। चलिए नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी AOP और BOI। देखिए AOP होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और BOI होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये दोनों ही लगभग एक से हैं, इनमें एक ही डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होते हैं ये समझते हैं। जब कुछ लोग मिलकर एक काम करते हैं और उस काम से इनकम जनरेट होती है तो वो कहलाते हैं आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखिए एक समझने वाली बात है कि हमने एक फर्म पढ़ा था अभी, उसमें भी यही था कि कुछ लोग मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई काम करें, उससे इनकम जनरेट हो तो वो क्या कहलाती है, आपकी फर्म कहलाती है। लेकिन उन लोगों ने अपने आप को कहाँ रजिस्टर्ड करवाया था, पार्टनरशिप एक्ट में या फिर LLP में। ये जो हमारे एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं, ये अपने आप को इन लॉ के अंडर रजिस्टर्ड नहीं कराते। समझ गए, एक मेजर डिफरेंस है इनमें। क्योंकि देखो यहां भी दो चार लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं और यहां भी कुछ लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, फर्म वालों ने रजिस्टर्ड कराया अपने आप को एक लॉ के अंडर में, AOP और BOI ने अपने आप को किसी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड नहीं कराया। समझ गए आप। व्हेन पर्सन कंबाइन टुगेदर टू कैरी ऑन अ जॉइंट एंटरप्राइजेस एंड दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ। देखो यहां पर लिखा है साफ साफ कि ये लोग अपने आप को पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराते, ठीक है। दे आर एसेसेबल एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। वो लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाएंगे या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाएंगे। क्लियर है। कुछ लोग मिलकर कोई काम करते हैं वो AOP कहलाएगा या फिर BOI, ठीक है। अब आता है कि AOP और BOI में फर्क क्या है फिर। अब ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी इसके अंदर सब इंडिविजुअल होंगे, यानी कि ह्यूमन बींग्स। इंडिविजुअल पढ़ा था हमने सबसे पहला पॉइंट, उसमें क्या था, इंडिविजुअल कौन होते हैं, ह्यूमन बींग्स, नेचुरल पर्सन, ठीक है। उसके अंदर आप, मैं, हम, ये सब हो सकते हैं। अगर हम सब मिलकर कुछ काम करें हम कहलाएंगे BOI। और इसी का वाइस वर्सा क्या है, अगर फर्म, कंपनी और इंडिविजुअल मिलकर कुछ काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपका AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अलग अलग तरीके के पर्सन मिलकर कोई काम कर रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर हमारी पर्सन की 7 कैटेगरी खत्म होती है। इसको एक बार आप रिवाइज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आगे तक काम आएंगे ये सारी टर्म्स। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।